फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल एमसीक्यू पॉइंट्स में। तो फ्रेंड्स, गुमला चौकीदार भर्ती जो है, इस भर्ती में फ्रेंड्स इसका जो एग्ज़ाम होना था उसका 18/8/2024 को जो एग्ज़ाम होना था, जो एग्ज़ाम हो चुका है। इस एग्ज़ाम का फ्रेंड्स हम लोग एक्सपेक्टेड कटअप जानेंगे कि किस कैटेगरी में कितना हाईएस्ट नंबर जा रहा है, उसके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, उससे पहले जानेंगे कि गुमला चौकीदार जो भर्ती है उसमें किस कैटेगरी को कितना सीट आवंटित किया गया है। तो यहाँ देखेंगे कि जनरल के लिए 90 सीट है और एसटी के लिए 106 सीट है और एससी के लिए 7 सीट है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पर 23 सीट है और ईबीसी के लिए सीट नहीं है, 0 सीट है। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के देखेंगे यहाँ पर कि 226 सीट के लिए गुमला चौकीदार का जो भर्ती है उसको 226 सीट के लिए यहाँ वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें फ्रेंड्स जो आवेदनकर्ता जो है, कुल आवेदनकर्ता जो है 12,290 आवेदनकर्ता है, जिसको स्क्रूटनी के पश्चात यानी कि छटनी के पश्चात, आवेदन का छटनी के पश्चात किसी का हो सकता है डॉक्यूमेंट फॉल्ट हो या फिर बैंक ड्राफ्ट नहीं बन पाया हो, तो उस छटनी के पश्चात यहाँ पर देखेंगे कि 10,897 एडमिट कार्ड विभाग के द्वारा जारी किया गया। यानी कि आवेदनकर्ता जो है फ्रेंड्स 12,290 थे, लेकिन उसमें से कटने छटने के पश्चात 10,897 हुए, जिसका एडमिट कार्ड जारी किया गया। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें हो सकता है एग्जाम में कोई नहीं बैठा हो या फिर एग्जाम में लेट हो गया हो या किसी का एडमिट कार्ड नहीं मिल पाया हो, टाइम से नहीं मिल पाया होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो मान लीजिए 10,500 लोग इसमें एग्ज़ाम बैठे, यानी कि 10-10,500 लोग इसमें एग्ज़ाम में बैठे होंगे। मान लीजिए 3 से 400 हो सकता है एग्ज़ाम में नहीं बैठे होंगे, तो 10,500 लोग बैठे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर जानेंगे कि 226 जो है, 226 का जैसे विभाग द्वारा वो 1:3 में बोला गया है कि 1:3 में इसका जो बहाली को लेगा, यानी कि जो इसका परीक्षा में लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स 1:3 का मतलब 3 गुना लिया जाएगा, यानी कि 226 है उसका 3 गुना करेंगे तो 600 कितना हो रहा है, 678 इसमें हो रहा है। 678 कैंडिडेट को लिया जाएगा, अभ्यर्थी को लिया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा एग्जाम में दौड़ के लिए। तो फ्रेंड्स, इसे यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग जिसे पता किए फॉर्म में, फ़ोन के माध्यम से पता, मैसेज के माध्यम से ही पता किए कि किस कैटेगरी का पूछे गए। जैसे जनरल कैटेगरी के लोग से, अभ्यर्थी से पूछा गया, एसटी से, एससी से और ईडब्ल्यूएस से, प्रत्येक जो है कैटेगरी वाइज जो स्टूडेंट है उससे पूछा गया कि आप कितना प्रश्न बनाए हैं। तो सभी ने बताया। जैसे जनरल कैटेगरी से जो लड़के हैं, गुमले के जो लड़के हैं उससे पूछा गया कि कितना आप बना पाए। तो जिसे मेरा जान परिचय था उसे मैं पूछा तो पता चला कि हुआ, जैसे कोई बोल रहा मैं 42 बनाया हूँ, कोई बोल रहा है 41 बनाया हूँ, कोई बोल रहा है 38 बनाया हूँ, कोई बोल रहा है 45, कोई 47, इस प्रकार से बताएं। तो मान लीजिए एक्सपेक्टेड फ्रेंड्स जिसे जानेंगे जनरल के लिए, मान लीजिए 40 से 45 मान लीजिए अगर नंबर बनाए होंगे, यानी कि क्वेश्चन बनाए होंगे, तो मान लीजिए वो अपने आप को सेफ समझेंगे, वह दौड़ के लिए अपना तैयारी में लग जाएंगे। और एसटी के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा कि 38 से 42 अगर प्रश्न अगर बनाए होंगे एसटी कैटेगरी के लोग जो बनाए होंगे, तो वो भी अपने आप को सेफ समझेंगे। और एससी के लिए 36 से 42 है, 36 से 42, क्योंकि फ्रेंड्स प्रश्न जो था फ्रेंड्स वहाँ पर जैसे कुछ प्रश्न बहुत ही सिंपल था, जैसे करंट अफेयर हो गया, और 1-2 प्रश्न ऐसे था जो भाषा से संबंधित था, जिससे वह कुछ टफ था जो कि सभी कोई नहीं बना सकते हैं, वैसा प्रश्न था। और एससी के लिए देखिए फ्रेंड्स 36 से 42 है। और ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 35 से 40, अगर 35 से 40 अगर बनाए होंगे तो फ्रेंड्स वो अपने आप को सेफ समझे। और जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर जो मेन है, आप इंपॉर्टेंट रोल जो है आप लोग का, जैसे कि यहाँ पर दौड़ है, अगर 5 मिनट से पहले दौड़ते हैं तो आपको 20 अंक प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, जो ये जो कटअप है यह तो एक्सपेक्टेड है। जैसे मैंने पूछा फ़ोन करके भी, तो पता चला कि मैं इतना से इतना बना, अब वो सही बताया या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एक्सपेक्टेड माना जा सकता है कि जनरल में अगर मान लो 40 से 45 के बीच में आप हैं तो अपने आप को सिक्योर समझिए कि आप उसमें आप सिलेक्ट हो सकते हैं। और इसे एसटी में है कि 38 से 42 में, 38 से 40 या 42 है, 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है। तो अगर 38 से 42 अगर आप होंगे तो समझिए अपने आप को सिक्योर समझिए। लेकिन फ्रेंड्स, अब आप लोग को तैयारी करना है। अगर इस बीच में नहीं भी है तो फ्रेंड्स आप लोग को तैयारी करना है। जैसे मान लीजिए किसी का जनरल में है, मान लीजिए 40 नहीं आया, मान लीजिए, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसका सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंड अगर 40 नंबर से कम भी, मान लो 39 भी होगा, मान लीजिए, अगर वह व्यक्ति अगर दौड़ में अगर 5 मिनट से पहले 1 किलोमीटर दौड़ता है तो उसको 20 अंक प्राप्त होंगे। और यदि कोई व्यक्ति का 40 से 45 नंबर लाया है, हो सकता है वो व्यक्ति अगर एक्सीलेंट में नहीं आता हो, तो फ्रेंड्स उसका नंबर कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो दौड़ है, दौड़ में उसको 20 अंक मिलेंगे। और जो जैसे मान लीजिए किसी का 38 नंबर है, अगर वो दौड़ में अगर एक्सीलेंट आता है तो फ्रेंड्स यहाँ पर दौड़ में उसको 20 नंबर मिलेंगे, तो 20 अंक मिलेंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स ये कटअप जो है, ये कटअप आप मैंने जो है फ्रेंड्स अब नहीं रखता है, क्योंकि अब आपका मेन जो है सिलेक्शन जो मेरिट बनाएगा फ्रेंड्स वह दौड़ है। क्योंकि दौड़ में आप दौड़ का तैयारी अच्छे से कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स दौड़ का एक्सीलेंट अगर आते हैं 5 मिनट पहले से आते हैं, मान लीजिए 5 मिनट पहले अगर आते हैं तो आपको 20 अंक दिया जाएगा, यानी कि आप 20 प्रश्न के बराबर आप इसमें टक्कर दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई अगर मध्यम है, मान लीजिए, या फिर एवरेज स्टूडेंट होंगे मान लीजिए, तो हो सकता है अगर जनरल में अभी अगर एवरेज होंगे
तो अगर मान लो 35 या 38 अगर बनाए होंगे मान लीजिए, तो वो भी अपने आप को सिक्योर समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने कॉल करके पूछा तो पता चला कि सभी लोग बताएं कि 40 आसपास बताएं, 40 से 45 के बीच में सभी लोग बताए हैं। लेकिन कोई कोई बताए 35 भी है किसी जनरल का। लेकिन यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, इसलिए अनुमानित बताया जा रहा है कि यहाँ पर 40 से 45 नंबर अगर है आपका तो फुली सिक्योर समझिए अपने आप को। लेकिन फ्रेंड्स अगर दौड़ जो है आप उसको अभी से ही अपना जो बेहतर बनाइए दौड़ को। अगर आप एक्सीलेंट आते हैं तो आपका जो मेरिट है, आपका मेरिट होना आपका तय, यानी कि सिक्योर हो जाएगा। मेरिट में आप आराम से आप आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स यह जो आप आज का जो वीडियो का था, गुमला चौकीदार का जो कटअप था, एक्सपेक्टेड था कि जनरल अगर है तो 40 से 45, और एसटी है तो 38 से 42, और एससी है तो 36 से 42, और EWS है तो मान लें 35 से 40 अगर है तो सिक्योर समझिए। लेकिन फ्रेंड्स आप दौड़ का आप लोग तैयारी कर दीजिए, आप लोग का सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फ्रेंड्स कमेंट भी कीजिए। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।